सारे किसान भाईयान नए साल की बहुत बहुत राम राम। यो जो नयो साल है सारे किसान भाइयों के जीवन में खुशियां ले गया हुआ है, बढ़िया उत्पादन देखने मिले और उत्पादन के सागे सागे हर फसल का बढ़िया भाव भी देखने मिले। तो भगवान आपा यही प्रार्थना करा। तो भाइयों साल बदल गयो, कैलेंडर भी बदल गया, लेकिन भाइयों किसान पहले भी कर्जवान हो, आज भी मायूस है। तो यंग ऊपर आप वीडियो बनाऊंगा के कुछ आप हिस्सों नयो कर लेवा जेंगी वजह आप आगे चल के बढ़िया मुनाफो ले सका। और कौन सी वह गलती है भाइयों जेंगी वजह किसान आज भी वटाई पड़ी है जठे आज 20 साल पहले हो। तो यंग ऊपर करा आप बात वीडियो बनाने खातर भाइयों बहुत मेहनत करी है और ज्यादातर जो विचार है भाइयों वह मेरे खुद का है। तो उसका यंग मां दो चार बात थारे पसंद नहीं आवे तो जो पसंद आवे भाइयों वह थे फॉलो करके चलियो, जो नए पसंद आवे वह थे मैंने कमेंट करके बता दियो, आगे आपा वह मां सुधार कर लेवांगा। तो चलो वीडियो की करांगा भाइयों आपा शुरुआत। तो भाइयों शुरुआत में पहली मेहनत बहुत ज्यादा करेड़ी है, तो वीडियो ने दिलों एक लाइक जरूर कर दियो और चैनल ने ये भी फॉलो या सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि बाद में थारे याद ही कौन रहोगी वीडियो में इतना खो जाओगा। तो ये भी करके छोड़ दियो और वीडियो भाइयों लास्ट टाइम पूरी जरूर देखियो, क्योंकि बहुत सारी बात भाइयों मैं बताई है यंग मां अगर ते दो बात भी मान लियोगा ना तो भी भाइयों हक आ जाओगे मैंने वीडियो बनाने को। तो पूरी देखियो भाइयों, अगर टाइम नहीं है तो तड़का परसों पहले दिन देखियो, लेकिन देखनी पूरी है, पूरी देखोगा तो बिल्कुल समझ में आ जाओगी। तो भाइयों 3 वर्ग में मैं इनकम ने डिवाइड करी है। एक तो भाइयों बिजनेस, एक है गवर्नमेंट जॉब और एक है भाइयों एग्रीकल्चर यानी आपा कृषि। जो बिजनेस हो है भाइयों वो एक जोखिम वाली चीज है, नुकसान भी हो उसका वंग फायदो भी उसका है, लेकिन नुकसान के अलावा अगर फायदो हो जाए तो वंग जितनी इनकम है वह भाइयों क्या में को नहीं, सारों ज्यादा अगर पैसों कमाए जा सका तो वो बिजनेस में कमाए जा सका है। जितना भी अमीर आदमी है भाइयों टॉप लिस्ट में लगभग सारा बिजनेसमैन है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करा तो भाइयों गवर्नमेंट जॉब में क्या हुआ है, एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा है, पढ़ाई के सागे सागे भाइयों किस्मत ने भी साथ देना जरूरी हुआ है और किस्मत के सागे आजकल पीसो भी चाहिए, क्योंकि अगर भाइयों 100 पोस्ट लिखी है कोई गवर्नमेंट जॉब की तो न्यू मान के चलो भाइयों लगभग 20-30 है वह भाइयों पहली लाग जावे सुपार सारा, बाकी बच्चा भाइयों 40-50 है वहां फिर कंपटीशन होवे, वहां किस्मत चाहिए। अगर गवर्नमेंट लाग गयो तो भाइयों वह जॉब है बिल्कुल परमानेंट है, लेकिन वहां इनकम भाइयों एक लिमिटेड ही हुआ है भाई 50,000 महीने हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया, लाख हो गया, मतलब अनलिमिटेड मनी है बिजनेस में। और जो गवर्नमेंट जॉब है वह बिल्कुल एक सीमित फीस है भाई इतना ही रुपया मिलेगा। बात करें भाई एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है। बिजनेस में बढ़िया पैसा कमाया जा सका है, लेकिन एग्रीकल्चर में फिलहाल पुरानी कंडीशन के हिसाब में बात करें तो भाइयों कोई इनकम नहीं है। खेती के मास सिर्फ भाइयों के बचा है, बस खाने दाना बचा है, बाकी खर्चा ही पूरा कोनी हुआ है। तो यह चीज मैं क्यों बताने लगी हूँ, आगे जाके अपन यह चीज को बेरो पटाओ थोड़ी थोड़ी थाने और मैं बात है वो बताने तो जाऊंगा। बिजनेसमैन वो बैठो है भाइयों ज्यादातर बिजनेस का में इन्वॉल्व हुआ है, वो भी बाप को जो बिजनेस है वो आगे जाके संभाल ले हुआ है और बाप क्या करे वैन भाइयों बढ़िया तरीकों बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई करवा है, बिजनेस मैनेजमेंट हो गयो, बिजनेस का जितना भी भाइयों नई चीज आवे वो अपग्रेड होते रहे। यूं के फायदो है, यूं यो फायदो है भाइयों पुरानी टाइम में तो बाबा संभाल लियो, लेकिन जो नई टाइम है वो भाइयों बिल्कुल एडवांस है। तो अगर वह हिसाब चलना है एडवांस के हिसाब तो एजुकेशन भी जरूरी है। तो वो आपके टाबर ने भाइयों बढ़िया बिजनेस रिलेटेड बढ़िया पढ़ाई करवा है, बढ़िया कॉलेज में भेजा है, फिर वो छोरो भाइयों बाप न बढ़िया लिख के और ज्यादा पैसा कमावे, आपके बिजनेस में और ज्यादा ऊपर उठावे, वह बाद में वह छोरो है तो वो भी एंड अप सिस्टम वो चलते रहे। छोटे से बिजनेस शुरू हो गए बड़ो बिजनेस भाइयों ये अपग्रेड करता जावे टाइम के हिसाब। गवर्नमेंट आरो क्या करे भाइयों, गवर्नमेंट आरो या तो गवर्नमेंट जॉब ही लगवाने की सोच से बढ़िया पढ़ा के, या फिर भाइयों अगर जॉब न लगे तो भाइयों वो फिर बिजनेस करवा दे, वो भी बढ़िया पढ़ाई करवाओ आपके टाबर ने और बढ़िया वो फैसिलिटी देवे। खास करके मैं जो बाजार में रहे गवर्नमेंट जॉब वाला वहां की बात करूं, गांव में आज भी कई हिस्सा बैठे हैं भाइयों जो मतलब सही एजुकेशन भी कौन जान पा, बस खर्चो कर दे लेकिन टाबर कामयाब कौन कर पावे। लेकिन बाजार में भाइयों थोड़ा सा एडवांस लेवल हुआ है,
बाजार के हमारा टाबर है भाई वो इतना ज्यादा बिगड़ कौन पाया क्योंकि लगभग घर के अंदर ही बंद रहे और गांवों में भाई इन्ने अफरा तफरी इन्ने जानता रहे तो इतना ज्यादा ध्यान भी कौन रह पावे। बाजार में चार दीवारी में रहे पढ़ाई के अलावा मन कोई काम को नहीं है। फोन वगैरह पर अगर कंट्रोल रख ले तो लगभग जो बाजार को टाबर वो कामयाब हो जावे। अगर कामयाब न हुए तो भाई कोई दुकान खुला देगो या कोई लाइब्रेरी खोल के दे देगो, ज्यादा पीस है स्कूल खुला देगो, बिजनेस सेट करवा देगो। अब बात करें आप किसान की पढ़ लांगी तो भाइयों 12वीं तक आप बढ़िया शिक्षा दिवा देवा, बढ़िया स्कूल में भेज देवा और बढ़िया नंबर भी मंगा जावे। 12वीं के बाद में भाइयों अपन टाबरा न्यू कौन बेरो है कि गवर्नमेंट के माँ कौन सी तैयारी करनी है, आगे बीए करा, बीकॉम करा के बीसीए करा, बीएससी करा, बहुत सारा भाइयों ऐसा टाबर है जो बस देखो देख में चाल पड़े और आपने माँ बाप बेरो को नहीं है भाई कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए क्या स्कोप है। तो भाइयों 12वीं के बाद में अपना जो टाबर है वह लगभग भाइयों पटरी थोड़ा सा साइड के हट जावे, लगभग 80% तो हट ही जावे, उसका 20% में भाइयों बढ़िया कामयाब भी हो जाए। लेकिन 80% अगर मान के चलना तो वन भाइयों ज्यादातर तो बीए करके बैठ जाए। भादरा को अगर मैं जिक्र करूं तो भाइयों भादरा का माँ सिस्टम किया गया 12वीं के बाद में कॉलेज को बस फार्म भराना और पेपर दे गया है वही बीए हो जाएगी। बीए के बाद में 2 साल बीएड गए मैं यही काम चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करने बहुत ही कम लोग जावे। तो बिना एजुकेशन भाइयों अगर डिग्री ले लिया तो कोई काम की को नहीं हुआ। तो डिग्री काम की को नहीं, गवर्नमेंट की तैयारी कर ली, 3-4 साल लगा दिया, अच्छा खासा घर का पैसा लगा दिया, लगाने तो कोई कौन सा है लेकिन भाइयों कोशिश करे पैसा लगता रहे। लास्ट में जाके भाइयों सिलेक्शन कितना हुआ है, लगभग 10% को हुआ है, 10 को भी को नहीं हुआ है। अगर साल में अगर अपना थारा गांव अगर देखोगा तो साल में कितना गवर्नमेंट जॉब लग गया, लगभग 4 या 5 बड़ी मुश्किल पावेगा भाई वही गवर्नमेंट जॉब लग गई, बाकी सारा भाइयों वंचित रह जावे। फिर वह प्राइवेट के माँ कोशिश करे, एजुकेशन ही को नहीं, बिना नॉलेज भाइयों की हुआ को नहीं, एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज है वही भाइयों प्राइवेट लाइन में पैसा कमा सका है। तो प्राइवेट में जाओगे तो वट है भी भाइयों वो ज्यादा सेट को नहीं उसका है, या फिर वो कोई सी जॉब देखो भाइयों जाओ कोई फ्यूचर को नहीं है, 8,000 की 10,000 की 15,000 की जॉब में लग जाओ 20 साल तक बैठे ही पड़े रहोगे, 20-25 हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा खुद ने अपग्रेड कौन कर सका है। अगर प्राइवेट में भी कामयाब न हो तो फिर अपन जो सोचा रहा छोटो मोटो कोई दुकान खुला दे वहां बिना नॉलेज के भाई अपन कौन चलानी आवे और बिजनेस करने खातर भाई 1-2 साल सेट भी होना पड़े, टिकना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़े, इतना अपना भाइयों स्वांस को नहीं हुआ। फिर आप एक ऑप्शन अपने ट्रांसपोर्ट को बठे भेज देवा, ट्रांसपोर्ट में भेज देवा तो बठे भाइयों कई तो जमा ही मान लियो बैल वैल सीख आ जावे, कई 2-4% हुए जनता ही लगन काम करे, थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, गाँव में वाह हो जाए पैसा कमा लिया, फिर भाइयों वह भैया बड़ा करने के चक्कर में और सिस्टम भाइयों कई तो ट्रांसपोर्ट में फैल हो जाए, कई गाँव में आ जाए, ईएमआई पर बाइक कटवा ली, गाड़ी कटवा ली, टोरू रहन खंड में फिर वह पाछा जावे को नहीं, तो यह वजह वह फैल हो जावे। तो लगभग भाइयों किसान का जो बेटा है मान लो अपनी जो बिरादरी है वह लगभग 5-7% ही सब है जो सक्सेस हो है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। बाकी बच्चे भाइयों 80-90% है वह घुमा फिरा के भाइयों मजबूर हो गए खेती ही करे, खेती ही मान सारू सही विकल्प दिखे कि भाई डाट प्राइवेट में कहेंगे सुने कौन जावे, गवर्नमेंट अपन मिली को नहीं, धंधो अपन करनो को नहीं आवे, तो बची के खेती, तो फिर भाइयों घुमा फिरा के खेती कमा लग जावे। और खेती के माँ भाइयों की बचे को नहीं, आप एक बार पहले भी बात करी और फिर मैं दोहराऊं भाइयों अपनी जो सरकार है वह वो क्या कहना है कि अगर खेती लाभकारी बना दी तो जो राजनीति है वह डूब जाओगी। राजनीति चलाने खातर गरीबी रहनी जरूरी है, बेरोजगारी रहनी जरूरी है, भूखमरी रहनी जरूरी है। राजीव दीक्षित एक बार 1990 में चंद्रशेखर नाम का प्रधानमंत्री आ और वन पूछो कि भाई किसान के लिए सरकार किमी भी क्यों कौन लाग रही, मुश्किल क्या लाग रही है, तो चंद्रशेखर जी कहो कि भाई कृषि अगर लाभकारी बनानी है तो ये हम कोई भी चीज मुश्किल को नहीं, बस कानून के मात्रों से फेरबदल करना है। लेकिन अगर अपने देश का किसान लाभकारी मूल्य में आ गया तो भाई गरीबी वह ऊपर उठ जाओगा, और अगर वह अमीर हो गया तो राजनेता कोई पूछो को नहीं, हमारी राजनीति कौन चलेगी, हमारे माड़ा कौन पड़ाओ वो, हमारी जय जयकार कौन करेगा, यह तो करे को नहीं, क्योंकि ये तो आप हमारे जैसा हो जाओगा, बड़ा बन जाओगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान गरीब के गरीब ही रहे, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। यह मैं अकेला नहीं कहता, सारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं। फर्क इतना है कि मैं भाइयों सामने बोल के कहने लग रही हूँ, बाकी पर्दे का पीछे का है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो किसान को बलोचा है, सब भाइयों भूखमरी बेरोजगारी गरीबी है वह ऊपर राजनीति करें, अगर आप ऊपर उठ गया तो राजनीति खत्म हो जाओगी। तो एक चीज है भाइयों अपने दिमाग को निकाल दियो
किसान है वो अगर सरकार का भरोसा रहे तो हमेशा कर्जवान ही रहेगा। एक प्रधानमंत्री होया भाई दुनिया में चौधरी चरण सिंह, जो कि एक बढ़िया राजनेता, वहीं टक्कर वो कोई को नहीं उसका। यह बात भाई मेरे एक इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई जब मैं यहाँ ले गया हूँ, बाकी अपनी वीडियो में इतना लिंक नहीं है। चौधरी चरण सिंह भाई 1979 का किसान को बेस बना गए और पुलिस थाने में गया इटावा गमा के लिखान खातर रिपोर्ट लिखान खातर पुलिस आ रहा भाइयों चौधरी चरण सिंह जो कि अपना प्रधानमंत्री है वहां को 35 रुपया की रिश्वत मांगी और 35 रुपया देगे, बोले तने साइन करना है तो तू साइन कर दे और तने अगर गुंठो लगाना है तो तू गुंठो लगा दे। तो वहां टाइम चौधरी चरण सिंह बोलियो मैंने पेन दे दे, पेन का नहीं करियो ना, पेन के सागे जो पैड हुआ भाई वो गुंठो लगाना नहीं, वह भी चौधरी चरण सिंह हुआ सागा उठा लिया। पुलिस वाले ने हैरानी होगी ये न्यू करण के लाग रही है, पैड ने खोल गए और जेब मुंह काट के प्रधानमंत्री की मोर और लगा के ठप्पो लगायो। पुलिस वालों भी एकदम चौंक क्यों रह कहीं कनु साइन करवा लिया आपा। वह टाइम पूरा जो थानो भाइयों वह चौधरी चरण सिंह है वहां पूरा सस्पेंड कर दियो। तो वह भाइयों एक किसान नेता चाहे हमेशा सल्यूट ही रहेगा और हमेशा नाम चलेगा किसान नेता, यह वजह में यह मान इन्वॉल्व करे है। बाकी इसको कोई भी नेता आगे भी कौन और गल्ला भी कौन रहे हो, तो सरकार का भरोसा अपन कौन चालनो, खुद के दम पर अपन काम करना है। और अपन सरकारी नौकरी ने एक बार साइड में छोड़ांगा, अपन कृषि बनाऊंगा भाइयों बिजनेस। पीस है वो है बिजनेस में, सरकारी का माँ भाइयों अपनो पीस वो लुटाई है, पहले पढ़ाई पर लुटो और फिर पढ़ाई की नौकरी की तैयारी पर लुटो और नौकरी का वहां भी पीस आप को फिर जाके नौकरी मिले और नौकरी मिले वह 30,000 40,000, वो तो भाइयों बढ़िया स्कोप है, ठीक है बढ़िया भाई वेतन भी लाग जाओ तो नौकरी में कोई कमी कौन, लेकिन नौकरी मिले 2-3%। बाकी सारा का सारा भाइयों जितना भी अपना टाबर टिकर सरकारी नौकरी की तैयारी करे वन सारा सक्सेस कौन मिला, बहुत कम लोगों को मिला है। तो अपन भाइयों कुछ ऐसा करना है कि आगे चल के खुद ने प्राउड फील होना चाहिए कि भाई देखो किसान को बेटो आए हुए है अपने कन भाइयों पीसो को नहीं पीस होना है तो भाइयों आप अंदरों भी टूट रहे और बाहरों भी टूट रहे, बिना पीस है दुनिया को नहीं। ब्याह शादी का मां जावा बड़े बड़े लोगों मिला तो भाई खुद ने छोटो महसूस करा और बड़ा आदमी भाई झूठी बात ही कह दे तो भी बैंक में आ मिलानी पड़े। तो सारों पहले तो भाई खुद के मां एक सोच अपन अपग्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है पीसो को नहीं लेकिन एकदम जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलना आना चाहिए, कोई बड़ो हो छोटो भाइयों सब बराबर है और सब भाइयों जेब में चाहे दुग्गी ना हो भाइयों, लेकिन बात इसी करो क्या बहन चो नवाब है जन वो सॉरी गलत टप्पो भाइयों मुंह निकल गयो। तो सारों पहले भाइयों अपन खुद की वैल्यू है वह अपग्रेड करनी पड़ेगी, अपन ऊपर उठाना पड़ेगा। एक दो बात है जो मैं बताना चाहूँ तो बता दूं, लेकिन फिलहाल मैं वीडियो ज्यादा बड़ी कौन करनी चाहूँ। तो बिजनेस में स्टार्ट करा भाइयों 20 साल पहले अगर कहीं 10,000 बिजनेस शुरू करो वो आज सक्सेस है वही बात करा। तो पहली भाइयों को रेडी लगाई होगी, फिर बन भाइयों के करी छोटी दुकान कर ली, फिर बड़ी कर ली, फिर बिजनेस के हिसाब में भाइयों सही जगह चल गयो क्या भाई पूरा मेरो धंधो है वो बढ़िया चल सके, फिर वो बट्टे पुग गयो और फिर बढ़िया बाजार के माँ भाइयों नाम कमा लियो और खुद के नाम की ब्रांड बना ली और फिर ब्रांड का नाम भाइयों अलग अलग ब्रांच बना के सब ब्रांच बना ली। मान लियो 20 साल बाद में भाइयों वन बंदा आपको बिजनेस है वो सेट कर लियो। जितना भी बिजनेसमैन है टाटा हो अंबानी हो अडानी हो या फिर अपने भाइयों अंबानी वगैरह जितना भी है भाइयों जिंदल ने ले लियो, कोई भी एक एकदम बिजनेसमैन को मिले वो छोटी सी जगह शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे वह सेट हो गए वो बड़े मुकाम पर गए हैं। तो आप भी थोड़ा शुरू कर सका कुकर कर सका धीरे धीरे थाने मेरो चाल तो जाओ। वो चैप्टर बहुत बड़ो है, पानी पी लियो चाह पी लियो लेकिन वीडियो खत्म नहीं होगी। तो बिजनेस सफल क्यों है भाइयों, दिन रात वहां मेहनत करी, प्रोडक्ट को नॉलेज लियो, वहां जो चीज आप खरीद के लोगों देने लग रहे हो क्वालिटी किसी का है और कठू आवा तो अपने सस्ती पड़े है। ग्राहक है के हिसाब भाइयों ग्राहक के हिसाब काम करा भी ग्राहक की क्या डिमांड है वही हिसाब चलियो, ग्राहक ढंगू बातचीत करी, बाजार की जानकारी ली, बाजार में क्या चलने लग रही है, बाजार का रेट क्या है, अपना रेट क्या है, धीरे धीरे मैंने एक्सपेंशन तो गयो और समय का सागे वो खुद ने बदल तो भी गयो। मैं पहली भी बात करी बेटो पहले बाप कमाई करी बिजनेस में, बाप फिर बेटन लगायो और बेटो अपग्रेड करके खुद ने भाई आगे आना में के कुछ उसके वह हिसाब और जमाने के हिसाब चल लियो तो वह हिसाब वो खुद का बिजनेस ने सेट करते रहो। अगर पुराना आइडिया चल रहे तो फिर वही चीज है भाइयों का पुरानी चीज आजकल लोग देखना पसंद कौन करे, जमाने के साथ जो चल रहा है वो वही कामयाब होगा।
एग्रीकल्चर के माँ भाइयों के कुछ चलन आ रही हो, बिजनेस तो अपन देख लियो सक्सेस हो गयो, एग्रीकल्चर सक्सेस क्यों को नहीं हुई? 20 साल पहले भी भाइयों जो किसान हो वैगन हजार राम कर्ज हो, कोई 70,000 हो गयो, कोई 80,000 हो गयो, कोई 20,000 हो गयो। 20 साल बाद के वहां भी भाइयों जो किसान है वो कर्जवान है, पहले हजारा में आज भाइयों लाखा में। तो पुराने टाइम में अपना जो बाप दादा भाइयों वह कुकर खेती करता, बीज वांगू देसी उन तो जहर वह कम गिरता, दिन रात वह मेहनत करता, यूं को नहीं ट्रैक्टर को करा लियो सारो काम, खुद मेहनत करता, खर्चा भाइयों वहां बिल्कुल कमा। यह वजह काल बहुत पड़िया भाइयों, पहली बताए रहे बाप दादा अपने तो ध्यान को नहीं है, एक काल थोड़ा बहुत मेरे ध्यान आवे। और वन टाइम भाइयों कोई टेक्नोलॉजी भी को नहीं, ना तो कोई टीवी टावी का, ना कोई भाइयों जानकारी रेडियो पर मिलती, और फोन तो जमा ही को नहीं। इतना भाइयों कर्ज मतलब अकाल की स्थिति भी होगी, फिर भी भाइयों वहां खुद की इज्जत बचाए रखी और अपनी विरासत ने बचा के रखी। जितनी भी बांग है जमीन, बांगे बाबा है जमीन यानी अपने दादा है जमीन, पूरी की पूरी वहां जमीन रखी, सोनो चांदी जो भी बांक नो भाइयों वो सारो अपने लिए वह छोड़ के गया है। खेती में भाइयों शुरू ही कर्जवान रही है, जै किसान भाई के करने खेती के अलावा कोई विकल्प को नहीं हो, उन भाइयों थोड़ा बहुत अपन कर्जो भी दे दियो, वह कोई बड़ी बात को नहीं। तो भाइयों वैन टाइम अकाड़ा देखता और अपना बाप दादा इतनी चीज अपने लिए छोड़ दिए गया है, यह अपने लिए एक बिल्कुल सौभाग्य की बात है। आप वहां बैठे वहां जवानी मां तो फुकरी मार दिया पुरानिया की आगे महल में पड़ा रहता, साधनों को यूज कौन करियो फलानी दिनकानी। तो भाइयों वहां जो जिंदगी जी है वह अपने खातर जी है, तो बहुत बांगो अपन शुक्रगुजार करना चाहिए कि इतनी जमीन अपन दे गए है और इतनी जो भी भाइयों विरासत है वह न्यू की न्यू दे गए है। तो यह भाइयों एक बहुत बड़ी बात है। तो वन हमेशा भाइयों इज्जत दिया करो, न्यू को नहीं कहते के कर दियो वह आपके हिसाब चल लिया वहां इतना टेक्नोलॉजी को नहीं, अगर टेक्नोलॉजी और ज्ञान होगा तो वह भी भाइयों अपली डाल कर सका। आप हम क्या करिए वह भी था नहीं बताऊंगा। आज की खेती की है भाइयों, आज की खेती का माँ किसान एसपल क्यों लग रहा है, जो 20 साल पहले अपना बाप दादा बोई करता भाइयों वही चीज लगातार अपन बीजन लग रहे हैं, गुआर बाजरी मूंग मोठ तिले। समय के सागे सागे भाइयों अपन खुद ने तो बदलियो को नहीं, लेकिन जो चीज अपन बदलनी चाहिए वह सारी चीज अपन बदल दी, जो न बदलनी भाइयों वह चीज तो अपन बदल दी, जो बदलनी वह चीज अपन बदली को नहीं। तो पहली भाइयों के उन तो पहली के हाँ सारों पहले अपन क्या करा, महंगो बीज है वो खरीदा, और बीज भाइयों बहुत ज्यादा महंगो है। यहाँ बीजम में भाइयों के सिस्टम हुआ है, यानी ऐ साबुन तैयार करी है जेंगी वजह भाइयों, यानी एक तो खुराक ज्यादा देनी पड़े, यह बीज अगर लगाऊंगा तो खुराक ज्यादा देनी पड़ेगी, खुराक भी ना भाइयों यंगी बढ़वार को नहीं हुआ है, और यहाँ उत्पादन भी कम होगा। तो ज्यादा उत्पादन खातर ज्यादा खुराक देनी पड़ेगी, यानी अपन ज्यादा खाद देनी पड़ेगी, ज्यादा जहर देना पड़ेगा, और कई भी चीज सब आने लग रहा है ज्यादा पानी भी देना पड़ेगा। यंग बाद में भाइयों बीज है, बीज की भाइयों बहुत वैरायटी आने लग रही है। एक तो भाइयों बीज हो पहले अपन ज्यादातर हाइब्रिड ही बीजे करता, हाइब्रिड की एक एडवांस यहाँ भाइयों वर्जन काट दिया है, उसका भाइयों मैं तो पिछले 5-4 सालों कोई बीज बाज खरीद वो नहीं है, क्योंकि जैसे टाइम आप उनमें लागे काम करने तो इतना वास्तव कौन पड़ियो, भाई मांगे तो मैं न्यू ले जाके दे दूं। तो ये भाइयों एक बीज काट दियो जीएमओ सीड से, और यंग माई एक सिंथेटिक सीड्स नाम भी है, हाइब्रिड सीड भाइयों अपन सारा जाना ही। तो यह भाइयों जो बीज काट दे यंगी जो सच्चाई है वह थाने बताऊंगा। ज्यादा उत्पादन के चक्कर में भाइयों अपन बिल्कुल फंस गया। यह जो बड़ी कंपनी है भाइयों यंग यो जाल है जो अपन लगातार है फंसान लग रही है। हर बीज के माँ एक नई बीमारी आवे, और क्यों आवे, क्योंकि जो कंपनी बीज बनावे वही सागी कंपनी जहर यानी भाइयों दवाई भी बनावे। कंपनी के नीचे भाइयों जो बंदा काम करे वन एक टारगेट दिए जाए कि इतनी अगर तुम दवाई बेच देगो तो इतना तो इतना पैसा मिलेगा, बढ़िया कमीशन मिलेगा, और जो ऊपर का बंदा है वन विदेश में जाने को मौका भी मिल जाएगा, और जो बंदा है वहां नीचे जो बंदा काम करे वह वन अलग टारगेट दे, वह भाई तू एंड अप कर देगो तो तने मैं विदेश में जाऊं तने शिमला भेज दूंगा। तो सब भाइयों कंपनी है वह एक अलग अलग टारगेट दे। फिर क्या करे कंपनी का लोग और कंपनी का जो भी बंदा है वह गाँव में मापने करने आवे, और अपन बिना मतलब को भाइयों ज्ञान देवे, और अपन इतनी समझ को नहीं हुआ
आपा राज्यों जहाँ का बड़ा बड़ा अधिकारी अपने करना है और अपन बढ़िया जानकारी दी है, अच्छा अपन लड्डू खुआवा समोसा खुआवा ऊपर बढ़िया ताली बजा देवा और वही बातों भाई अपन न्यू लगन लग जाए कि यूं जानकार कोई कोई नहीं। और जानता जानता वह कंपनियां भाई अपन बीज या दवाई का जो भी प्रमोशन करना आवे वह अपन भाइयों बेच के चल जावे और 2-4 भाषण दे जावे, मतलब वह आपकी कमाई है वह कर ले। वह हाँ कंपनियों के ऊपर भाइयों सरकार है वो किमी भी कौन करे, क्योंकि सरकार ने भाइयों जो कंपनी है वो पैसो देवे और सरकार ने पैसो मतलब है कंपनी सरकार ने टैक्स दे दिया है और जो कंपनी है वह भाइयों आपकी कमाई खातर अपन लूटता रहे सारान बेर है। कंपनी हर साल भाइयों एक टर्नओवर है आपको वो बढ़ाती रहे, यानी यह साल अगर वो 5 करोड़ को बिजनेस करे ना तो वो आगे 7 करोड़ को करेगा, 7 करोड़ को करेगा तो किन्नू काटेगा, किसान कनु काटेगा, कुकर काटेगा, नई टेक्नोलॉजी, नया बीज, नई बीमारी और नई दवाई। तो यह वजह भाइयों जो टर्नओवर है कंपनियों वो तो बढ़ तो जावे लेकिन फसल का जो दाम है वह बढ़ेगा बढ़े ही रहेगा और किसान हमेशा कर्जवा नहीं रहेगा। और इव जो खेती है वह ऊपर अपनी क्या सोच है, कितनी कर दी रहे वीडियो 21 मिनट की। तो भाइयों एक तो आप लोन के ऊपर ट्रैक्टर बाइक ले लेवा, 90% किसान भाइयों हिस्सा है जो लोन आरो पीस है वो भी उधार लेवे और जो रोज को तेल खावे वे वो भी उधारो ले गया वे और हर महीने की जो किस्त है भाइयों वही लगभग उधार का माव है। तो फसल का मां भाव मिले को नहीं, ना ही बढ़िया उत्पादन हुआ है, ऊपर भाइयों यो कर्जो गयो बिना मतलब को। तो फिर वह सके क्यों है भाइयों वो थे कमेंट करके बता दियो, इतना इतना कर्जो हो जाए भाइयों, तेल का भी पीसा ब्याज ने लिया हो, किस्त ही ब्याज ने भरी और जो ट्रैक्टर लियो लोन का पीसा लाख भरिया शुरू वही ब्याज का भरिया, तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जावे। मशीनरी ले गए भाइयों एक किताब है रिच डैड और पुअर डैड नाम की और सब ने भाइयों वह थोड़ी सी देखी होती सर्च मार के, बहुत बढ़िया जानकारी है वहां पीस कुकर बचाना चाहिए, कुकर बिजनेस सेटअप करना चाहिए, जो युवा किसान है वह एक बार जरूर चेक कर लियो। तो भाइयों वह हिसाब रिच डैड पुअर डैड का हिसाब मशीनरी है वह भाइयों अपनी संपत्ति को नहीं, वो एक खर्चो है। इंसान ने जब तक कोई भी साधन न लेना चाहिए जब तक वह साधन खातर आपने कने पूरा पीसो न हुए ये सागे सागे साधन जदी लेना चाहिए के वो जो अपन साधन लेवांगा वो अपन खर्चो न करवागे वो अपन फायदो देवे वो, यानी जितनो पीसो वंग ऊपर अगर अपन 1 लाख को पेट्रोल वंग ऊपर वाली है तो वो अपन 1.5 लाख यानी 50,000 रुपया अपन बचा के देवे तो साधन लियो, वरना साधन कदे भी इंसान ने न लेना चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे वो भाई कितना ही अमीर आदमी हो, सब भाइयों यही रणनीतियों चले। रिच डैड पुअर डैड की जो किताब अगर पढ़ लोगा तो थारे टाबरन पढ़ाइयो भाइयों थार तो कौन समझ में आवेगी। अनुभव की कमी है भाइयों, आप जय फसलान इतनी सालों बीतने लाग रहा, लगभग 90% किसान भाई हिस्सा है भाइयों वह न्यू कौन बेरो का खेत के मां जो मिट्टी है वह मां कौन सी फसल हो उसका और कौन सी हम बीमारी आ सके, जब भी कोई बीमारी अपन सीधा दुकान रखन जाके कह दे वहां कह भाई एंड बेंड हो रही है बीमारी और के करा, तो लगभग दुकानदार भाई किस्सा बैठे हुए किराए को लाइसेंस हुए वांगे करने खेत में वह कभी गेड़ा को नहीं हुए वह अपन आपके हिसाब भाइयों इसी दवाई देगा जंग मांगो कमीशन ज्यादा हुए बचत ज्यादा हुए वह 2-3 डब्बा अपन पकड़ा देगा। तो एक्सपेंस की कमी है, मेहनत और फिजूल खर्ची अपना जो पूर्वज भाइयों वहां हिसाबों कर देखा तो मेहनत अपन बहुत कम कर रखी है। कोई भी अगर बिजनेसमैन है वो सवेर लेके भाइयों रात ने देर तक काम करे है, लेकिन आजकल भाइयों आप ज्यादा काम या तो बिजाई टाइम करा या फिर कटाई टाइम करा, बाकी बीच के माँ भाइयों जितना भी काम हो आप मशीनरी या फिर सप्री काम चलाने की सोचता, मेहनत पहले के मुकाबला आप बहुत ज्यादा कम कर रखी है। घर के माँ भाइयों खर्चा गवर्नमेंट जॉब आ रहा बराबर है, ज्यादा भलाई हो, शादी त्योहार में आप पूरा पैसा उड़ावा और आपने करने भाइयों हिंदी स्कूल में पढ़ाना भी पैसा को नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में देखा देखी आप इंग्लिश मीडियम का मां टाबरन भेजा बागदौड़ में आप लागे रहे वहां। स्कूल के ऊपर वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, उसके 40 मिनट के भी जा सके है, मतलब कहने को यह भाइयों अपना जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं भाइयों मोबाइल का अपन सही इस्तेमाल कौन करा, जो चीज अपन न देखनी चाहिए वह ऊपर तो अपन टाइम खराब कर दिया, जो देखनी चाहिए भाइयों वह अपन देखा को नहीं, और फोन के चक्कर में भाइयों आप अपने बच्चा पर भी पूरा ध्यान कौन देने लग रहा, अपन न्यू कौन बेरो पढ़ाई है वो किसी करने लग रहा है, फोन अगर वन दे दियो तो फोन में के देखा है
कई भाई तो ऐसा भी मिल जाएगा भाई जन यह भी ध्यान को नहीं कि वांगो जो छोरो है वो कौन सी क्लास में पढ़ने लग रहे है। एकदम अगर कोई मेहमान आके पूछ ले तो वो छोरे नहीं कहो अरे कौन सी क्लास में रेटिंग है। तो भाइयों स्कूल में फीस भर देवा आप और पैसा मांगे टाबर तो वैन दे देवा। अपनो ध्यान इतना ज्यादा फिलहाल कंट्रोल का हमारा टाबर कौन रहा पहले के हिसाबों और महंगाई के हिसाब देखा तो फसल का सही दाम भाइयों 20 साल पहले भी कौन मिलता और भाइयों 20 साल बाद भी कौन मिला है आज भी कौन मिला है। एंड भी रहना है भाइयों भाव ऐ साबुन चलांगा तो कर्जवान ही रहवांगा। ये भाइयों अपन बिजनेस के हम अपनी खेती वक्त कन्वर्ट करनी है तो कर करनी है। अगर भाइयों थे बाढ़ने जा सको या फिर थार टाबर ने भेज सको तो जो यह बात वहां खातर है अगर थे बाढ़ जा सको या टाबर ने भेज सको जो खेती अपना पूर्वज करता भाइयों वो हट गया अपन थोड़ा सो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सारों पहली भाइयों 4-5 युवा मिलके एक प्लान बनाओ और बिजनेस भाइयों एक का बस की बात को नहीं है। अगर मिलके काम करे तो पैसा भी आप एडजस्ट कर सका लेबर का भी पैसा आप बचा सका और हंसी मजाक का काम करने में मजा आवे। अगर कोई बीमार भी हो जाए सागर हो तो बाकी 4 है भाइयों वह मिलके काम ने सलटा सके काम ने संभाल सके। तो सारों पहले एक ग्रुप का माँ भाइयों बिजनेस है वो सेटअप करना चाहिए। सक्सेसफुल किसान अपने आसपास जो भी प्रगतिशील किसान है भाइयों वह ढूंढो और अगर करने न हुए तो थोड़ा सा दूर चल जाओ। देखो जो खेती वो करने लग रही है वह थारे एरिया का माँ उसका कोनी उसका और जो खेती वो करने लग रही है वह पैसा यानी आमदनी कितनी का है। अपनी गलती की है आप भाई सोशल मीडिया पर देख के कोई चीज नहीं करने की सोच लिया लेकिन भाई सोशल मीडिया के ऊपर देखने में और वास्तव में करने में बहुत ज्यादा अंतर हुआ है। जितना आसान भाइयों दिख है इतना आसान करने को नहीं हुआ है। आप अगर कोई भी चीज नहीं शुरू कर देवा जब समस्या आवे भाइयों जब आपने बिल्कुल समझ बार हो जावे और सोशल मीडिया तो अपन बताओ कौन बार बार न्यू करो तो भाइयों अपना सिस्टम वो फैल हो जाए तो फिर भाइयों लोग मजाक उड़ावे आप फिर वह चीज ना आगे करने की भी कौन सोचा। गुरु बनाओ सफल किसान हूं भाइयों जड़ो ना। अगर कोई किसान सफल है चाहे थारा गांव को चाहे गुआंढ को भाइयों वह आप एक जलन सी कर ले। अगर गांव में कोई आगे लिकड़ तो दिखे तो आपने नहीं हो जाए आगे क्यों जाए तो कदे भी भाइयों जलन महसूस ना करो। गुरु बनाओ गुरु का बिना भाइयों ज्ञान को नहीं। इसलिए जो भी प्रगतिशील किसान है वह गुरु मान के काम करो और वह कन जाओ और वह कह दो मैं बिल्कुल काम है वो तेरो बिल्कुल फ्री का मैं करांगा और उरे में काम करने खातर आया पूछ लियो वन बस माने के करना है खेती के बारे में सिखा दियो जो खेती करने लग रहे हो वह मां तो वो भाई थान राख लेगो क्योंकि भाई वह लेबर का भी पैसा बच जाएगा और एक लेबर काम करे और एक भाई तारबर को युवा काम करे वह भी बहुत अंतर हुआ है। तो लगन भाइयों थे काम करोगा तो वो जरूर थाने भाइयों नाट्य को नहीं। बीज कद लगाणु है मतलब जठहरांगा बीज कद लगाणु है बीज में पहले मिट्टी कुकर तैयार करनी है पानी कद देना है कौन सी बीमारी हो उसका है अगर बीमारी हो जाए तो वह ठीक कुकर कर सका और फसल तैयार होगी तो वह भाव कुकर मिलेगा कठे अपन बेचनी चाहिए। जब तक भाइयों थे सीख न लियो जब तक भाइयों लाग्या रहो और वह भाइयों उसके थे 1 साल में 2 साल में फॉरवर्ड हो जाओ 3 लाख जो 4 लाख जो लगातार भाइयों थाने वह चीज में बिल्कुल सीख के ही आना है। अगर अब बाहर ने काम करने चल जाओ तो बठे भी भाइयों शुरू में जाके सीखना ही पड़े डांट भी सुननी पड़े। तो पूरे भाइयों एक तो आप खेतियों जुड़े रहेगा दूसरो भाइयों आपने डीएनए के माई खेती है तो आप बिल्कुल एक इंटरेस्ट के साथ काम करांगा और नई चीज सीखने को अलग ही भाइयों इंटरेस्ट हुआ है। सीखने के बाद में वो सीखने के सागे भाइयों सोशल मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल एक्टिव रहो मस्ती मजाक करता वीडियो बना दो आज थे के सीखो है या वह पर डाल दो और के कुछ भाइयों चलन लाग रही है खेती किसान भाइयों की थोड़ी सी बढ़ाई कर दो यो करना चाहिए वो करना चाहिए। आजकल भाइयों सारा किसान भाई है वो वीडियो देखनी पसंद करे और जब थे सीख जाओगा वह टाइम थारो चैनल भाइयों एकदम बढ़िया चाल तो पाओगे और ये वजह फिर थे ऑनलाइन भी भाइयों थारो जो प्रोडक्ट है वो बेच सको। अगर भाइयों थे नींबू की खेती सीखी है तो नींबू की थे पौध तैयार करके आसपास के किसान बेच सको और ये सगे सोशल मीडिया के ऊपर अगर थे एक्टिव हो तो थे और दूर दूर तक जो भी पौध वगैरह है वह बेच के पैसा कमा सको। सीखने के बाद भाइयों खुद को धंधो शुरू करो लगन काम करो आपको स्टार्टअप करो और बढ़िया पैसा कमाओ। बहुत सारा किसान है लगातार पैसा कमाने लग रहे हैं। ये भाइयों अगर थे बाढ़ ने जा सको तो के कर सको सारों पहले भाइयों सही बीज को चुनाव करो देसी बीज लगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो मिट्टी और पानी की जांच करवा के वह हिसाबों फसल को चुनाव करो और आना टाइम में भाइयों ऑर्गेनिक को
जो आज ऑर्गेनिक शुरू कर देगो वही किसान भाइयों अगर टिक पाओगो। बाकी ये जो अपने है ना मूंग बाजरी मूंग मोट, अगर यह ऊपर किसान जो डिपेंड रहेगो वो आप ही शायद आगाना टाइम में 20 साल बाद में खेती भी कौन बचा सकेगो। तो ऑर्गेनिक के ऊपर भाइयों थाने आना पड़ेगो। आज भाइयों नए साल पर इतनी मेहरबानी कर दियो, खुद के लिए भाइयों बिना जहर को अन्न और सब्जी लगानी शुरू कर दियो। किसान एक ईश्वर है भाइयों जो खुद ने खुद मारन लाग रही है। अपने शरीर में भाइयों जो बीमारी हुआ है 3 वजह ज्यादा हुआ है, एक तो पीणु, एक खाणु, एक सूंघणु। या तो अपन कोई चीज पिया या फिर मुंह खावा या फिर सांस लिया, ये 3 मेन रोग हुआ है। तो पीण के मां भाइयों 22 को पानी इकट्ठो करो, पीणो शुरू कर दो। खाने के मां खुद के लिए ऑर्गेनिक उगाओ। सूंघण या संक्रमण का जो रोग है भाइयों गांव की हवा खेत की हवा लगभग शुद्ध हुआ है। तो ये 2 चीज पर अगर अपन कंट्रोल कर लेंगे तो फिर अपन बीमारियों लगभग बीमारियों अपन बच सका। किसान भाइयों क्या करे, पहले तो जहर का पीसा कंपनियां दे स्प्रे खरीदे, फिर भाइयों वह स्प्रे करा बार बार तो खाने जहर ही मिलेगा। फिर जहर खाऊंगा, फिर डॉक्टर कन जाऊंगा, डॉक्टर के लेके फिर भाइयों डॉक्टर की दवाई का मैं खुद ने अपन लुटा देगा। तो इतनी सी मेहरबानी है भाइयों, थोड़ा छोटे भाई की बात मान लियो, कम खुद के लिए ऑर्गेनिक उगा लियो और आपके बच्चा थे बचा लियो, आना रिपीटन बचा लियो। लगभग 2-3 महीना पहले दैनिक भास्कर भाइयों एक रिसर्च करी खेता में जा गई कि खेता में जहर के सगे सगे खून के मां भी किसाना के जहर हो रही है। जो जहर छिड़के वो खून में भी आ रही है और किसाना के खून में केमिकल की भी पुष्टि करेगा। ये बहुत ज्यादा कैंसर का भी रोग है, वह यही वजह होने लग रहे जहर खानों। तिलन दलन ने छोड़ के भाइयों नई खेती सीखो, चाहे वह सब्जी हो चाहे वो फल हो, और इसी फसल देखो जो आपके क्षेत्र में भी हो सके और वही मांग भी भाइयों आगे बढ़िया देखने मिल सके। शुरुआत हमेशा भाइयों थोड़ा करो और कोई एक फसल पर भाइयों थी इसी पकड़ बना लियो कि वह अगर कोई भी रोग आ जाए तो चुटकिया में हल कर दो। एक फसल की जानकारी तना होनी चाहिए, चाहे वह सब्जी की हो चाहे फल की हो। गलती कर करके भैया सीख तो रहो, और पास में अगर कोई भी कैंप लगे कोई भी प्रशिक्षण हो भाइयों, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्रांतर है, कई बार सरकार का भी बंदा है भाइयों, वह कदे कदे गलतियों करवा दे, तो वह जाओ एक्सपर्ट बन जाओ और हो जाओ भाइयों शुरू, उतर जाओ बाजार में और खुद को माल है वो खुद बेचना शुरू कर दो। सोशल मीडिया पर भाइयों चैनल बना के रखो, कोई देखे न देखे भाइयों जो भी पोस्ट है थार कने वा डालता रहो। आगे जाल के भाइयों एक दिन जरूर है वह थे सोशल मीडिया के ऊपर फेमस हो जाएगा और फिर थे खुद थारो माल खुद भाइयों थे ऑनलाइन बेच सको। खुद को भाइयों बीज तैयार करना सीख लियो और फिर किसानन बेच दो। बहुत लोग बीज भाइयों तैयार कर करके बढ़िया पैसा कमाना रहे। कहीं सोई खाद बनानी सीख लियो, समझ में आ जावे खाद बनानी तो बढ़िया बिजनेस शुरू कर दो। देसी तरीकों कीटनाशक दवा बनानी सीख लियो भाइयों, आगे जमानो जहर मुक्त खेती को है। अगर थे बढ़िया कीटनाशक तैयार करना सीखा तो थारो प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग होगी, थे बढ़िया पीस है वह कमा सको। आइडिया भाइयों मेरे दिमाग का बहुत ज्यादा है, वीडियो भाइयों 2-3-4 घंटा की भी बना सकूं, तो वीडियो पहली भाइयों बहुत बड़ी होगी है तो वीडियो में वही रखूं। पर एक बात भाइयों ध्यान रखियो कि आने वाला समय भाइयों एग्रीकल्चर को है, बड़ा बड़ा लोग है भाइयों वह जमीन खरीदने लग रहे हैं, कई विदेश की नौकरी छोड़ के भाइयों आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब बढ़िया खेती करके बढ़िया पैसा छापन लग रहे हैं। तो जो जमीन आपने करने वह भाइयों जान ना दियो, आगे वह बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी। और जो प्रशिक्षित किसान है जो नई खेती करने लग रहे हैं वो भाइयों सीख के खुद ने भी थे विकसित करो और खेती में भाइयों बिल्कुल बिजनेस बनाओ, एक बढ़िया पैसा कमाओ। और उम्मीद करूं भाइयों थाने ये वीडियो किमी सीखने जरूर मिले हो और उम्मीद करूं एक दिन भाइयों थारो भी बढ़िया फार्म हाउस होगा और वह मां भाइयों मैं जाऊंगा वीडियो बनाने खातर। तो उम्मीद बढ़िया करने लग रहे हैं। और एक बात और बता दूं भाइयों, कम खुद के लिए ऑर्गेनिक उगाना शुरू कर दो खुद ने और आना रिपीट दिन भाइयों बचाओ, जहर मुक्त करो। जो किसान भाई ये नए साल पर ऑर्गेनिक खेती करने को खुद खातर संकल्प ले वह कमेंट में ऑर्गेनिक लिख दियो। और जय भाई थोड़ा बहुत भी वीडियो भाइयों कोई बात सही लगी है तो वीडियो भाइयों लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। तो सारे किसान भैया एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत राम राम, जय जवान जय किसान।